मूवी की शुरुआत एक कॉलेज स्टूडेंट डियाना से होती है जो ख्वाब में अपने पेरेंट्स की डेथ की मेमोरीज देखती है, जहां गाड़ी में बैठे उसकी अपनी मदर से बहस होने पर उसके फादर का फोकस लूज हो जाता है और गाड़ी उलट जाती है। डियाना के फादर उसे उल्टी हुई गाड़ी से निकाल देते हैं और जब वो उसकी मदर को निकालने लगते हैं तो डियाना की आंखों के सामने गाड़ी आग लगने से ब्लास्ट हो जाती है। डियाना इस नाइटमेयर से डर के फ्रेश एयर लेने अपने रूम की विंडो से रूफ पर जाती है, जहाँ डियाना का बॉयफ्रेंड ग्रेग भी आ जाता है। वो डियाना को साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करने का कहता है ताकि वो अपने पेरेंट्स की डेथ के लिए खुद को ब्लेम ना करे और इस ट्रॉमा से निकल सके। नेक्स्ट डे डियाना अपनी बेस्ट फ्रेंड केटी के साथ कॉलेज पहुंचती है, जहां केटी अपने बॉयफ्रेंड बिली से बातें करती आगे बढ़ जाती है और डियाना को पास ही दो लड़कियां ग्रेग से फ्लर्ट करती नजर आती हैं। डियाना ग्रेग को पकड़ती अपने साथ प्रोफेसर बैरिश की क्लास में ले जाती है। क्लास ओवर होने पर प्रोफेसर डियाना को 5:30 म्यूजिक मिलने का याद करवाते हैं, जिस पर ग्रेग एतराज करता है, लेकिन डियाना उसे तसल्ली देकर वहाँ से चली जाती है। 5:30 पर डियाना म्यूजियम में प्रोफेसर की बताई गई जगह पर आ जाती है। वहाँ उसे प्रोफेसर तो नहीं मिलते, लेकिन एक ब्रीफकेस टाइप एंशिएंट बॉक्स मिलता है। डियाना प्रोफेसर का वेट करते बॉक्स को देख रही होती है कि उसे बॉक्स पर एक बटन नजर आता है। डियाना पेन से उसे पुश करती है तो वो पार्ट आई की शेप में खुलता है और उसमें से रेड ज्वेल निकलता है। डियाना ज्वेल को कपड़े से रब करके साफ करती है तो ज्वेल से रोशनी निकलती है और इस रोशनी में हम एक जिन देखते हैं। डियाना जब ज्वेल को वापस रखती है तो उसे अपने साथ किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो उठ के इर्द गिर्द देख रही होती है कि प्रोफेसर वहाँ आ जाते हैं। डियाना उनको ज्वेल और बॉक्स दिखाती है तो वो डियाना को इस पर रिसर्च करने के लिए डिनर पर इनवाइट करते हैं। डियाना अनकंफर्टेबल फील करते हुए ग्रेग के साथ प्लान्स का बताकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद प्रोफेसर को वहाँ विश मास्टर जिन दिखता है, जो उनसे उसको जगाने वाली डियाना के बारे में पूछता है। प्रोफेसर जिन के बारे में जानते हुए उसे कुछ भी बताने से इनकार करते हैं, तो जिन उनके छुपे सीक्रेट्स बताकर उन्हें थ्रेट करता है, जिससे प्रोफेसर उसे डियाना के पास ले जाने पर राजी हो जाता है। उनके इजीली मानने पर जिन उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके कोई विश करने का कहता है और प्रोफेसर उसकी बात मानते हुए विश करते हैं कि दो हसीन औरतें उसके साथ अभी वहाँ मौजूद हों। जिन विश पूरी करता है और दो हसीन औरतें प्रोफेसर के पास आकर उससे इंटीमेट होती हैं। वो दोनों उसी दौरान अपने क्लॉथ से प्रोफेसर को चीरती हैं, जिससे प्रोफेसर मर जाता है। उनके मरने पर जिन उनकी शक्ल उतार के अपने फेस पे लगाता है और प्रोफेसर का डुप्लीकेट बन जाता है, जिसके बाद वो डियाना को ढूंढने के लिए प्रोफेसर के नोट्स चेक करता वहाँ से चला जाता है। सीन्स डियाना पर आते हैं जो डॉम्स के लिविंग रूम में अपने फ्रेंड्स के साथ है। वहाँ ग्रेग को हक करते हुए डियाना को जिन की नजर से प्रोफेसर की डेथ का मंजर दिखता है। डियाना परेशान होती ग्रेग को छोड़ के वापस म्यूजियम पहुंचती है। वहाँ वो प्रोफेसर को ढूंढती हुई उनके नोट्स तक आती है तो नोट्स पे अपने नाम के साथ उसे खून लगा दिखता है। डियाना डरते हुए प्रोफेसर के नोट्स और बॉक्स पैक करती वहाँ से भाग जाती है। फिर वो अपने रूम में जाकर बॉक्स के बारे में रिसर्च करके नोट्स बना रही होती है जब ग्रेग उससे बात करने वहाँ आता है। डियाना ग्रेग को बॉक्स की हिस्ट्री, अपने ज्वेल को रब करने वाली बात और प्रोफेसर की डेथ के विजन्स आने वाली बात बताती है। वो बताती है कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो ज्वेल को रब करता है वो डीमन जिन को जगा देता है और उसे ये लगता है कि प्रोफेसर को उस डीमन जिन ने मार दिया है। ग्रेग उसकी बातों को ओवर इमेजिनेशन समझते हुए उसे एक बार फिर साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करने का कह के वहाँ से चला जाता है। सीन्स जिन पर शिफ्ट होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस डियाना की इंफॉर्मेशन लेने आया है। सेक्रेटरी फाइल्स निकाल रही होती है तो जिन उसकी एक विश पूछता है, जिस पर वो विश करती है कि ये सारी फाइल्स बर्न हो जाएं और वो घर जा सके। जिन उसकी विश ट्विस्ट के साथ पूरी करता है और फाइल्स के बजाय उसे ही जला देता है। डियाना फिर जिन की आंख से सारा मंजर देख रही होती है, तभी उसे कैंपस की तरफ एम्बुलेंस आती दिखाई देती है। वो दोबारा म्यूजियम जाती है और वहाँ उसे प्रोफेसर की बॉडी मिलती है। डियाना उनके फेस को देख रही होती है कि पुलिस ऑफिसर के आने पर वो वहाँ से अपने रूम में आ जाती है और जिन के बारे में मजीद रिसर्च करती सो जाती है। सुबह होने पर जिन एज ए प्रोफेसर क्लासरूम में आता है और डियाना का पूछता है, जिस पर उसे डियाना की फ्रेंड ओना बताती है कि डियाना हमेशा लेट आती है। जिन उसका वेट करने के लिए क्लास को जिन की मिथ पर लेक्चर देता है। थोड़ा टाइम बाद वो फिर डियाना का पूछता है। उधर डियाना सोई हुई उठी और अपने टेबल पर पड़ी बुक उठाकर पढ़ती है। इसमें जिन की बर्थ, 3 विशेस और उनसे हेल के गेट्स खुलने के बारे में लिखा होता है। डियाना बुक बंद करती है और कॉलेज की तरफ निकल जाती है। कॉलेज पहुंचने पर वो बुशेस के पीछे छुप कर ग्रेग को कॉल करके बुलाती
आती है। ग्रेग केटी और बिली के साथ उसके पास आता है तो वो उनको जिन की मिथ और प्रोफेसर का बताती है। बिली और केटी उसका मजाक करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं तो ग्रेग उन्हें रोक के कहता है कि उन्हें डियाना का साथ देना चाहिए और फिर उसे किसी तरह मेंटल सर्विसेज वालों के पास लेके जाना चाहिए। बिली हेल्प से इनकार करके चला जाता है, जबकि केटी हेल्प के लिए तैयार होके ग्रेग के साथ डियाना के पीछे लाइब्रेरी आती है। डियाना उन्हें लाइब्रेरी में जिन के बारे में बुक्स पढ़ने के लिए देती है। नेक्स्ट सीन्स में जिन डियाना को ढूंढते हुए डॉम बिल्डिंग आता है तो रिसेप्शन पर खड़ा बिली उसे डियाना का किसी एलिनोर नामी लड़की के साथ प्रोजेक्ट पर काम करने का बताता है। जिन एलिनोर के घर जाता है और जब उसे वहाँ डियाना नहीं मिलती तो वो वहाँ से वापस डॉम बिल्डिंग आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि डियाना अपने रूम से कुछ लेने ग्रेग और केटी के साथ वहाँ पहुँचती है कि जिन रिसेप्शन पे बैठी ओना से डियाना का रूम नंबर पता किए उसी तरफ आ रहा होता है। डियाना जिन को देखकर वहाँ से भागती है और डियाना को देख के केटी भी भागने लग जाती है, जबकि ग्रेग जिन को प्रोफेसर समझते हुए डियाना का पीछा छोड़ने का कहता है तो जिन उसे अपनी असल शक्ल दिखाकर ग्रेग को कहता है कि डियाना को 3 विशेस करने का मैसेज दे दे। ग्रेग वहाँ से डर कर भागता है तो उसे रास्ते में केटी मिलती है। वो केटी को डियाना की बातें सच होने का यकीन दिला के बिली को ढूंढने का कहता है ताकि वो कैंपस छोड़ के भाग सके। केटी को वहाँ छोड़कर वो डियाना को ढूंढता हुआ आगे बढ़ता है तो उसे डियाना सिमेंट्री में एक चर्च के पास मिलती है। ग्रेग फादर से हेल्प लेने के लिए उसे चर्च ले जाता है, लेकिन वहाँ फादर की जगह जिन होता है। वो डियाना को 3 विशेस करने का कहता है और जब वो इनकार करती है तो जिन डियाना की फ्रेंड आना को सामने ले आता है। वो कहता है कि ओना वेट लॉस करने का विश कर चुकी है और अगर डियाना ने 3 विशेस ना की तो वो ओना की विश पूरी कर देगा। डियाना जब कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो जिन ओना की विश पूरी करता है, जिससे ओना प्यूक करती है और उसके ऑर्गन्स बाहर आने लग जाते हैं। डियाना ब्लैकमेल होते हुए विश करती है कि ओना की पेन खत्म हो जाए और जिन ओना की पेन खत्म करने के लिए उसे मार देता है। फिर वो डियाना को सेकंड विश करने का कहता है। डियाना जब इनकार करती है तो वो ग्रेग को पकड़ के दीवार में मार के बेहोश कर देता है। डियाना हेल्पलेस इर्द गिर्द देख रही होती है कि उसकी नजर विंडो पर बनी एंजल माइकल की पेंटिंग पर बैठती है। डियाना अपनी सेकंड विश में एंजल माइकल की सोल मांगती है ताकि वो जिन को हरा सके। जिन उसकी विश पूरी कर ही रहा होता है कि ग्रेग होश में आकर डियाना को पुश करके उसकी जगह आ जाता है, जिससे वो माइकल में बदल जाता है और उसके हाथ में एंजल माइकल की स्वॉर्ड भी आ जाती है। तभी जिन अपनी असल फॉर्म में वापस आता है और माइकल से लड़ाई स्टार्ट कर देता है, जिसमें जिन जीत ही रहा होता है। फिर माइकल उसे हिट करके गिरा देता है और डियाना को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जिन अब ऐसे प्रोफेसर उनको ढूंढता बाहर आता है और जब वो नहीं मिलते तो वो डॉम की तरफ चला जाता है। डॉम बिल्डिंग की लॉबी में उसे एलेनोर मिलती है जो उससे फ्लर्ट करते हुए अपना दिल उसके हाथों तोड़ने की ख्वाहिशमंद होती है। जिन उसकी विश लिटरली पूरी करके उसका दिल तोड़ देता है। सीन्स थिएटर में छुपे डियाना और माइकल पर शिफ्ट होते हैं। डियाना माइकल से ग्रेग के जिंदा होने और वापस आने के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि ग्रेग तब तक वापस नहीं आएगा जब तक जिन नहीं मारता। डियाना अफसोस करते हुए माइकल की तरफ देख रही होती है तो उसे माइकल के जख्म दिखते हैं। वो उसके जख्म साफ करती है और माइकल बताता है कि वो जिन को नहीं मार सकता, बल्कि उसको जगाने वाली डियाना ही ऐसा कर सकती है। वो बात कर रहे होते हैं तो जिन डियाना को ब्लैकमेल करने के लिए अपनी नजरों से मनाजिर दिखाता है, जिसमें वो डियाना के रूम में आए बिली से मिलता है और जिन उसे दीवार पर मारता है, जिससे उसके अंदर बुल हॉर्न्स चले जाते हैं और वो मर जाता है। फिर वो डियाना के अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स उठाता है और केटी का नाम लेता है ताकि ये जाहिर हो कि अब वो नेक्स्ट है। डियाना बिली की मौत देखकर केटी को कॉल करने लगती है, लेकिन माइकल उसे समझाकर रोक देता है। डियाना डिटरमिन्ड जिन को मारने के लिए स्वॉर्ड मांगती है और माइकल जब उसे स्वॉर्ड पकड़ाता है तो उसके हाथ को आग लग जाती है। इस पर माइकल बताता है कि वो अभी स्वॉर्ड उठाने के काबिल नहीं है और जब वो इस काबिल हो जाएगी तो वो जिन को मार सकेगी। डियाना माइकल के साथ केटी को ढूंढने थिएटर से बाहर निकल जाती है। सीन्स शिफ्ट होते हैं और केटी डियाना को ढूंढते हुए उस रूम में आती है और बिली की डेड बॉडी देखकर डर के भाग जाती है। कॉलेज की तरफ भागते उसे रास्ते में जिन नजर आता है। केटी कॉलेज में जाकर एक ऑफिस में छुप जाती है। जिन भी वहाँ आता है और अपेरेंटली केटी के ना मिलने से वहाँ चला जाता है। केटी टेलीफोन ढूंढकर डियाना को कॉल करके अपना साइंस बिल्डिंग में होने का बताकर किसी छुपने की जगह की विश करती है और यहाँ हम देखते हैं कि जिन उसके पास खड़ा है और वो उसकी विश पूरी करते हुए उसे घसीटते हुए केटी का सर रैट्स के केज में बंद कर देता है। डियाना फौरन कॉलेज पहुंचकर केटी को ढूंढती या ऑफिस में आ जाती है।
यहाँ उसे जमीन पर केटी जख्मी गिरी दिखती है। तभी पीछे से जिन आता है और डियाना को अपनी थर्ड विश मांगने का कहता है, लेकिन माइकल डियाना को बचाने के लिए जिन को रॉड से हिट करता वहाँ से भागने का कहता है और खुद रॉड से निकले जिन को साथ लड़ने लग जाता है। जिन और माइकल एक दूसरे को खूब मारते हैं और जब जिन माइकल को स्ट्रैंगल करके मारने लगता है तो माइकल शॉर्ट से उसका हाथ काट देता है। जिन अपना हाथ दोबारा ग्रो करने लग जाता है जबकि माइकल बाहर डियाना की कार में बैठता है जहाँ डियाना उसका वेट कर रही थी। जिन उनकी गाड़ी चलते ही गाड़ी पर जंप करता है और बारी बारी दोनों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। डियाना जिन से छुटकारा पाने के लिए गाड़ी टर्न करती जाती है जिससे जिन तो गिर जाता है मगर गाड़ी एक स्टैंड को हिट करती है और जंप करती है और उल्टी होके गिर जाती है। डियाना माइकल को गाड़ी से निकालते ही डॉम बिल्डिंग की रूफ पर ले जाती है जबकि गाड़ी आग लगने से ब्लास्ट हो जाती है। रोड पर गिरा जिन अपनी बोन सही करके डियाना और माइकल के पीछे आता है। वो फिर डियाना को थर्ड विश मांगने पर इंसिस्ट करता है तो डियाना कोई और सोल्यूशन ना होने पे सुसाइड का फैसला करती है। जब वो रूफ से जंप करने लगती है तो जिन उसे पकड़ लेता है और थर्ड विश मांगने का फोर्स करता है। इसी दौरान माइकल डियाना को स्वॉर्ड फेंकता है और डियाना इजीली स्वॉर्ड पकड़ के जिन के सीने में घुसा देती है। जिन के जख्मी होने से डियाना और वो दोनों रूफ से नीचे गिर जाते हैं। जिन स्वॉर्ड की पावर से जल के मर जाता है और डियाना भी गिरने की वजह से। माइकल डियाना के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करता है। इधर हम देखते हैं कि जैसे ही माइकल का टीयर ड्रॉप डियाना पर गिरता है वैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड के साथ वहाँ से गायब हो जाता है और डियाना दोबारा जिंदा हो जाती है। मूवी की एंडिंग सीन में डियाना ग्रेग के पास रूफ टॉप पर आती है और अपनी फीलिंग्स कन्वेंस करती है।